हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं चैप्टर का, समझते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, देखते हैं कि आगे और चैप्टर में क्या है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करें ना, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं एंड ये हमारे टास्क को यानी हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इट मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स। हमारे घरों में जो लाइट आ रही है, ठीक है, रात के टाइम पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, आपके घरों में लाइट है। ये लाइट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है ना। ऑफिसेस में लाइट्स हमारे पास अवेलेबल है, रोड्स में, सड़कों पे जब हम चल रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आज पॉसिबल है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, ये कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी जो है ये पावर स्टेशन सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ना टॉर्च के बारे में अगर हम बात करें तो अ टॉर्च इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। टॉर्च जो है उसको हम यूज़ करते हैं लाइट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और ये टॉर्च कैसे जलता है? टॉर्च में एक बल्ब होता है जो तब जलता है जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो मैंने आपको बताया टॉर्च कैसे जलता है, उसमें एक बल्ब होता है, उसको हम स्विच ऑन करते हैं तब जाके वो जलता है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं चलता। टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी आती है इलेक्ट्रिक सेल से। अब इलेक्ट्रिक सेल्स जो है ना, ये हम अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास अलार्म क्लॉक्स होगा, रिस्ट वॉच, आपके हाथ में अगर आप घड़ी पहनते हो, ठीक है, ट्रांजिस्टर रेडियो आपने कहीं पे देखा होगा, वहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ करते हैं। कैमराज में फ़ोटो खींचने के लिए आप कैमराज यूज़ करते हैं, उनमें हम इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ करते हैं एंड बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस में हम इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ करते हैं। अभी जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, इसमें एक छोटा सा मेटल कैप होता है। देयर इज अ मेटल कैप एट वन साइड एंड ऑन द अदर साइड देयर इज अ मेटालिक डिस्क। वहां पे एक मेटल का डिस्क होता है, ठीक है। तो एक साइड पे एक मेटल कैप होता है और दूसरे साइड पे एक मेटल डिस्क होता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एक इलेक्ट्रिक सेल में दो साइड्स होते हैं। एक में आपका मेटालिक डिस्क है एंड दूसरे में आपका एक मेटालिक कैप है, ठीक है। मेटल का कैप है एक साइड में, दूसरे साइड में एक मेटल का डिस्क है। तो उसका एक साइड जो है वो पॉजिटिव है एंड उसको हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से, एंड दूसरा साइड जो है वो उसका नेगेटिव है जिसको हम डिनोट करते हैं नेगेटिव यानी कि माइनस साइन से। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल्स, ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। सारे इलेक्ट्रिक सेल्स में टू टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि दो टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो मेटल कैप होता है ना, मेटल कैप इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड द मेटल डिस्क इज अ नेगेटिव टर्मिनल। जो मेटल डिस्क होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और जो मेटल कैप होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब बात यह आ जाती है कि इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे आप ये चीज समझिए कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, एंड इलेक्ट्रिक सेल्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स इनसाइड इट। उसके अंदर में ना केमिकल्स होते हैं, वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। When chemicals in an electric cell is used up, एक जितने भी केमिकल्स होते हैं वो जब यूज अप हो जाती है, खत्म हो जाती है, the cell stops working, यानी कि जो सेल होता है वो काम करना बंद कर देता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी बंद कर देता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। अब बल्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बल्ब का पिक्चर आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें जो थिन वायर होता है, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट, जो लाइट देता है, इज कॉल्ड फिलामेंट। उसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो फिलामेंट होता है ना, इट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स। ये दो उससे थोड़े थोड़े मोटे मोटे वायर्स में ये फिक्स्ड होता है, विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जो उसको सपोर्ट भी करता है, विच इज शोन इन द पिक्चर। अब यही चीज पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करिए जो मैंने आपको बताया। अब ये जो थिक वायर्स होते हैं ना, जहाँ पे फिलामेंट कनेक्टेड होता है, वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस। इसमें एक मेटल केस है बल्ब में, आप देख सकते हो। एक थिक वायर उसमें कनेक्टेड है एंड द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द सेंटर ऑफ द बेस। जो बेस है ना, उसके सेंटर पे एक मेटल टिप है, तो जो दूसरा थिक वायर है वो वहां पे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो बल्ब है इसके भी दो टर्मिनल्स है, ठीक है। द बेस ऑफ द बल्ब, ठीक है, एक जो द बेस है, ठीक है, वो एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस, और जो बेस का जो मेटल टिप है वो, ये दोनों क्या है? दो अलग अलग टर्मिनल्स है। These two terminals are fixed in a way that they do not touch each other। मतलब कि ये इस तरीके से इनको फिक्स करा गया है कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें। अब यहाँ पे आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने के लिए कि बल्ब हैव टू टर्मिनल्स। बल्ब के दो टर्मिनल्स होते हैं एंड अ सर्किट कैन नॉट बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन देयर इज
वन टर्मिनल, यानी कि एक अगर टर्मिनल हो सिर्फ तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये तभी कंप्लीट हो सकता है एक सर्किट जब वहां पे एक पॉजिटिव टर्मिनल भी हो और एक नेगेटिव टर्मिनल भी हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि करंट तभी फ्लो होगा जब वहां पे सर्किट कंप्लीट होगा एंड वहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल दोनों होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।